ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आप सभी बच्चे, जैसा आपको बताया गया है कि झंडे को सलामी देंगे और उसके बाद राष्ट्रगान का कार्यक्रम होगा। दूसरे स्कूल का रैली चल रहा है। झंडे को सलामी दो। 26 जनवरी। अब आपका राष्ट्रगान का कार्यक्रम होगा। राष्ट्रगान के बाद तब नारे लगाए जाएंगे। कुछ लड़के हो तो लड़कों को कहना, राष्ट्रगान हो जाने दो। स्टार्ट। जय हे 26 जनवरी। 26 जनवरी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह। देव राजगुरु। देव राजगुरु। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। मंगल पांडे। मंगल पांडे। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। देश की रक्षा कौन करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब जय हिंद जय हिंद। गली गली में नारा है। गली गली में नारा है। देश की ताकत। देश की ताकत। जब तक सूरज चांद रहेगा। हिंदुस्तान का नाम रहेगा। सूरज चांद रहेगा। हिंदुस्तान का नाम रहेगा। 1 2 3 4 भारत माता की जय। भारत माता की जय। दिवस और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई देते हुए जितने हर्ष और उल्लास के साथ आप लोगों ने उपस्थित हुए हैं। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के ही दिन हमारे देश में पूर्ण रूप से गणतंत्र स्वराज्य बना था। किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान होती है।
संविधान का तात्पर्य है किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियमावली होनी चाहिए। कानून होता है उसमें लिखा हुआ जो सबके लिए बराबर होता है, उसमें न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। सभी लोगों के लिए वह कानून बराबर होता है। यही हमारे देश के महानायकों ने सभी लोग मिलजुल करके संगठित हुए और तय कर लिए थे कि हमारा देश एक संगठित रूप से सुचारू रूप से चलना चाहिए, जिसके लिए एक नियमावली होनी चाहिए। तो हमारे देश के नायकों ने आपस में मशवरा करके संगठन तैयार किए। उस संगठन में कमेटियां बनी, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान लिख करके तैयार हुआ। जो नियम बना उसमें सभी लोगों के बराबरी का अधिकार लिखा हुआ है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए सभी लोगों को समान अधिकार मिला हुआ है। पहले जो ऐसा नहीं था, पहले हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया था, लेकिन जो नियम चल रहा था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ चल रहा था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिख करके तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू करने का एक बहुत बड़ा महत्व है। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का एक अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें निर्णय लिया गया था कि अगला जो लास्ट जनवरी का संडे आएगा, उसी दिन हम लोग अपना स्वराज की घोषणा करेंगे। संयोग से 26 जनवरी 1930 को जो संडे आया 1930 में, वह तारीख 26 जनवरी था। उसको तब से हमारे देश में 1930 से हर 26 जनवरी को हमारे देश के नायकों ने तिरंगा लहराते थे और स्वराज का घोषणा कर ही चुके थे, जिससे अंग्रेजों ने एकदम हताश हो गए थे और 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को आज़ादी की घोषणा अंग्रेजों ने कर दिया। लेकिन नियमावली उन्हीं लोगों की चल रही थी, अंग्रेजों की बनाई हुई। जब 26 नवंबर 1950 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया, तो 26 जनवरी लोगों ने सोचा कि ये जिस दिन हम लोग स्वराज की घोषणा किए थे उसका महत्व होना चाहिए। इसलिए हमारे देश के नायकों ने 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया। तभी से हम लोग इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और आज के दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। आज के दिन हमारे राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। हमारी तीनों सेनाएं, जल, थल और वायु सेना सभी उपस्थित होती हैं और तोपों की सलामी की जाती है। ये सारे सिस्टम हमारे देश के में होता है आज के दिन। इसीलिए हम लोग आज के दिन संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस कहा जाता है
संविधान दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा जो है बड़ा पर्व है। आज के ही दिन सबको हक और अधिकार मिला था। इसमें बहुत सारे अधिकार हैं, कर्तव्य का, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बहुत सारे हैं। आज के समय में कोई किसी को दबा नहीं सकता है, इसमें नियम कानून सब बना हुआ है। इसलिए इसी पर अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से मैं कामना करता हूं, आप सभी लोग आगे बढ़ते रहेंगे और जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां का हमने पहना, नीर जहां का हमने पिया, वह है भारत, वह है भारत, देश हमारा। उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? धन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! अब आप लोग तो जमाने से कि क्या पहचान हमारी है, कि क्या पहचान हमारी है। हमारी तो ये इतिहास है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम एक हिंदुस्तानी हैं। परम आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य जी, समस्त अध्यापकगण एवं छात्र छात्राओं, आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अभी अभी हमने अपने इस संस्था के माननीय प्रबंधक महोदय के द्वारा सुना कि गणतंत्रता दिवस क्या है, इसमें क्या होता है। उन्होंने बहुत ही भली भांति हमको बता दिया है। और आज हम यहाँ ये जो 26 जनवरी है, यह एकमात्र तारीख नहीं है, यह हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। यह हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है जिससे कि हमें यहाँ पे जो 26 जनवरी मनाया जाता है, इस दिन हमारे देश में कहा जाता है कि संविधान लागू हुआ है। इसी दिन से हमें क्या किया गया था कि बताया गया था कि हमारे अंदर क्या है, यूनिटी है, यूनिटी है। इसके पहले जो हम इस पर्व तक पहुँचे थे, इसके पीछे हमारे देश के बहुत ही क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। फिर कितनों ने अपने भाई खोए, कितनी माओं ने अपने लाल को खो दिए, फिर कितनी पत्नियां ने अपने पति को खो दिया। तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। इस आज़ादी के बाद हमको हमारा एक कानून मिला, तब जाकर ऐसे ही नहीं कहा गया है कि कतरा कतरा खून दिया था, फिर जवानी जुनून दिया था। अरे खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया है। गोलियों के गाल नहीं थे, गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की खन खनाहट गूंजती थी, सेल्यूलर में जंजीरों की, सेल्यूलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से मिली नहीं है, राजनीति से मिली नहीं है, ना ही खरीदी पैसों से। राजनीति से मिली नहीं है, ना ही खरीदी पैसों से। सौदा लहू का मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। आगे सुनिएगा कि माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। आगे हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी हमारे ये राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, आपको हमें इस तहे दिल से उनका सम्मान करना चाहिए, तहे दिल से उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि भरा नहीं जो भावों से, अरे भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। आगे कहेंगे कि ना जियो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। अरे ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, इंसानियत ही है धर्म वतन का। जियो या मरो तो सिर्फ मरो वतन के नाम पर। जय हिंद। धन्यवाद। अभी हो गया तो ले आइए बच्चों को। इसे बात नारा लगाइए। भारत माता की कपिल सर आगे वालों को बोलिए जल्दी जाए, आगे वहाँ चल जाइए, बुलाइए जल्दी। बीच में खड़े हो, बीचे बीचे में। सबको मिल गया? ओके। कचालू कैसा है? आ रहा है कचालू। इधर रसोई घर है हमारे विद्यालय में। कितने रसोई कर्मचारी हैं? ये मेन कुक हैं। चलिए। वाह, बताइए कचालू जलेबी कैसा है?
ये बच्चे भी पीजी में आ गए हैं। ये सब कहोगे भाई किसको कितना मिला जी? रखो ये रखो पलटी हो जाएगा। इसमें ये कहाँ जाएगा? अब बोलो अरे बाप रे हां